एक बार भगवान श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता श्री राम से पूछती हैं कि हे स्वामी, मृत्यु के बाद भी आत्मा 13 दिन तक अपने ही घर में क्यों रहती है? कृपया मुझे इस रहस्य के बारे में बताने का कष्ट करें। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? और यदि हाँ, तो वह इन दिनों में किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? यह एक रहस्य है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है और अपने परिवार, प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार नारद ऋषि को बताया था। देवी सीता, एक कहानी हम सुनाते हैं। इसको सुनने के बाद आपको प्रश्न का जवाब अवश्य मिल जाएगा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी नारद ऋषि का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? तो नारद मुनि ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिससे मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो गए। तो यमराज जी कहते हैं, बोलिए, क्या बात है? मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करने का प्रयास करूंगा। तो नारद ऋषि कहते हैं, धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवार के जन और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो कुछ तो विभिन्न उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। यमराज ने नारद की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला यह कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? और दूसरा यह कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर बताया जाता है, क्या वह सच में होता है या केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ देर तो मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आराव था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा करता, सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा बच्चा भी था। माँ का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना आरव के लिए बहुत ही असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हाँ, तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अंततः एक आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मग्न थे। आरव ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, हे गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा और वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं यह यात्रा के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे।
रास्तों में जो भी घटनाएं घटित होंगी वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझाने में सहायता करेगा। आरव गुरु जी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह घने जंगल में आगे बढ़ता गया वह जंगल रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी, विभिन्न विभिन्न जानवरों की। कहीं पत्तों की सरसराहट हवा के थपेड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे जरूर डरा रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। तो निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा वह वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वह घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न है और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, ज्ञानी कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पीपल का वृक्ष बोला, तो सुनो, तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी हूँ। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? आरव ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। यह पहेली साधारण नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा और उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घर के हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, इसका उत्तर कोयला है। जब कोयला जीवित रहता है तो वह काला होता है, जलने के बाद वह लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही आरव ने उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शिखाएं एकाएक हिलने लगी। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी और वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वश, तुमने मेरी पहले पहेली का जवाब दे दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। वह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़ करके पूछा, ज्ञानी कृपया विस्तार से समझाइए कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है। पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि अब देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान हो कि वह जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। आरव ने चकित होकर पूछा, क्या आत्मा को अपना मृत शरीर भी दिखाई देता है? तो पीपल के वृक्ष ने कहा, हाँ, बहुत बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर परिवार से रहता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है और कई आत्माएं तो घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वे उसे महसूस नहीं कर सकते। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। आरव की आंखों में विस्मय और करुणा
दोनों छलक उठे। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया। उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होता है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वह पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं तो इतनी अशांत होती हैं कि वे घर के भीतर ही अटक जाती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वहीं भटकती रहती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोल इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है, आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आरव पूरी तरह आश्चर्यचकित था। उसे अब समझ आ रहा था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, ज्ञानी, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दें। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, बस यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहां तुम्हें और भी गहरी सत्य का ज्ञान होगा। आरव ने सिर झुकाया। आरव अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा होता गया। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थी और चारों ओर एक रहस्यमय शांति छा गई। तभी उसे विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। वह कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आरव कौवे के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूँ। मैंने अब तक यह जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूँ कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। तुम्हें यह उत्तर कहता है कि मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक पहेली का उत्तर देना होगा। वह प्रश्न पूछता है, मनुष्य संसार में हर कोई कुछ न कुछ सजोता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आरव कुछ देर सोच में पड़ गया और उसके मन में कई विचार आने लगे। फिर उसने उत्तर दिया, मोह मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह से बंधा रहता है और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। फिर वो बोलता है कि तुमने बहुत सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। शुभम ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा कि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षणों तक मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है और यह हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। आरव ध्यान से सुन रहा था। सुगम ने कहा, जब शरीर जलता है तो आत्मा वहां से अलग हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने बच्चों को और पत्नी को अकेला महसूस पाती है। उसे लगता है कि वह अभी भी उनके पास जा सकती है। वह कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? सुगम गंभीर स्वर में बोला, हाँ, आत्मा बहुत दुखी होती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है, अपना घर में घूमना चाहती है, लेकिन केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। जब परिवार जन्म गीता का पाठ करते हैं, जीव पिलाते हैं, आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्त होने में सहायता मिलती है। आरव की आंखें नम हो गई थीं। उसने धीमे स्वर में पूछा,
तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर में ही रहती है? तो सुगम ने उत्तर दिया, नहीं। लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह में फंसी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार, अपनी इच्छाएं अधूरी जो होती हैं, उनको लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा को सुगम कर सके। आरव को देखा और कहा, अब तो तुम जान चुके हो कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। यह मोह ही आत्मा को खींच कर वापस लाता है। लेकिन अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से रहस्य बाकी हैं। और फिर वह आगे की ओर यात्रा पर बढ़ चला। जब वह आगे की ओर बढ़ा तो हरी भरी भूमि, वह स्थान किसी दिव्य लोक का आभास करा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़ी एक अद्भुत गौ माता पर पड़ी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। इसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और इसकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। आरव ने श्रद्धा से झुककर गौ माता को प्रणाम किया और गौ माता ने स्नेह से उसे देखा। कहा, बस मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। तो गौ माता ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य अपने जीवन में कई चीजों को सजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, लेकिन बताओ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। आरव गहरे चिंतन में पड़ गया। वह सोचने लगा, धन तो यहीं छूट जाता, परिवार भी पीछे रह जाता, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, तो फिर कौन सी चीज मनुष्य के साथ जाती है। तो कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म। मनुष्य के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, बाकी तो सब यहीं छूट जाता है। तो गौ माता मुस्कुराई, उन्होंने सिर हिलाया कि तुमने सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी। जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने जो अच्छे कर्म किए होते हैं वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और जो बुरे कर्म किए होते हैं उसे वो अंधकार की ओर ढकेलते हैं। आरव ध्यान पूर्वक सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सेवा की है, तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है और वहां उसे दिव्य सुख मिलता है, जहां न पीड़ा होती है न दुख। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचार किए हैं, तो उसे यमलोक जाना पड़ता है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड भोगना पड़ता है। आरव ने प्रश्न किया, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? तो गौ माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, बस मनुष्य जब तक जीवित है तब तक अपने कर्मों को सुधार सकता है। वह पुण्य कमा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया है। इसलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन, सत्संग का बहुत महत्व है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तो अपने पापों का नाश करता है। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह स्वयं धर्म का प्रतीक है। इसके स्पर्श से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी सेवा करने से पुण्य संचित होते हैं। गौ माता ने आगे समझाया, जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में क्या अर्जित किया। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वे आनंद से आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं वे भय से कांपती हैं। वे सोचती हैं कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिले तो वे अपने जीवन को सुधार लेंगी, लेकिन तब तक वह बहुत देर हो चुकी होती है। आरव की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने श्रद्धा से कहा, हे गौ माता, आपने मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने कर्मों पर और ध्यान दूंगा, ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यमलोक न जाना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, कहा, बस तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं है, अभी तुम्हें और रहस्य जानने हैं और अपनी यात्रा जारी रखो। अब वह अंतिम पड़ाव की ओर यात्रा बढ़ रहा था। चलते चलते विशाल नदी के किनारे आ पहुंचा। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका जल कहीं शीतल, कहीं निर्मल था, तो कहीं रक्त और अग्नि की लपटों से भरा हुआ था। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा वातावरण आलोकित होता। आरव ने प्रणाम किया। देवी मुस्कुराई
और मधुर स्वर में बोली, वत्स मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस कठिन यात्रा पर आए हो। मैं तुम्हें बैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। वत्स, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आरव कुछ क्षण तक सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया, माँ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार अस्थायी है। वह मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूबा रहता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उसे समझ में आता है कि यह सब नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराई और कहा, बस तुमने सत्य को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें बैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। तो देवी ने समझाया, यह बैतरणी नदी है, यह यमलोक और पृथक के बीच बहती है। यह आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण किए होते हैं वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं, स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप और अधर्म किया होता हो उनके लिए यह नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई होती है। वे इसमें फंस जाते हैं, छटपटाते हैं। आरव भय और विस्मय से यह दृश्य देख रहा था। उसने प्रश्न किया, माँ, आत्मा के लिए यह नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आरव ने प्रश्न किया, माँ, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती है? देवी ने कोमलता से समझाया, बस आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, दान, धर्म, कर्म, सत्य आचरण और भक्ति करने वाले सहज ही इसे पार कर जाते हैं। और विशेषकर गौ दान करने वालों के लिए यह नदी एक सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता धर्म का प्रतीक है और जो उसकी सेवा करता है वह अपने पापों को नष्ट कर सकता है। आरव यह सुनकर चकित रह गया। उसने एक और प्रश्न किया, माँ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म ना करे तो क्या वह कभी इस नदी को पार नहीं कर सकता? तो उन्होंने गंभीर स्वर में जवाब दिया, वह ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है। यदि आत्मा इस बैतरणी नदी को पार कर ले तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है, यदि नहीं तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। और जो आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती हैं वे भटकती रहती हैं। वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती हैं और कई जन्मों तक कष्ट सहती हैं। आरव की आंख खुल चुकी थी। उसने देवी को प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को और भी पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। देवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, बस तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। जाओ और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ सके। आरव ने पुनः प्रणाम किया और उस दिव्य ज्ञान को हृदय में समेटकर लौट पड़ा। तो यमराज ने नारद जी को इस प्रकार से आत्मा के 13 दिनों के रहस्य की संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है, कैसे वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और किन अवस्थाओं से गुजरती है। यमराज के वचन सुनकर नारद जी के सभी संदेह दूर हो गए। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी यह दिव्य कथा सुनकर मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करती है। मैं इस सत्य का प्रचार प्रसार करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस गुण ज्ञान को समझ सकें और धर्म के मार्ग पर चल सकें। यमराज ने नारद को आशीर्वाद दिया और कहा, देवर्षि, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करे तो वे मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। जाओ इस ज्ञान को फैलाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।